क्या आपको पता है जिंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा फैक्टर ना तो पैसा है और ना ही सक्सेस, बल्कि है एक हेल्दी रिलेशनशिप। ये बात किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं बोली, बल्कि ये कही है हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में, जो 1938 में शुरू हुई थी और 80 साल से ज़्यादा तक चली। ये दुनिया की सबसे लंबी ह्यूमन स्टडी में से एक है, जिसमें हज़ारों इंसानों की पूरी ज़िंदगी ट्रैक की गई। इस स्टडी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था कि जो लोग इमोशनली हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं, वो ज़्यादा खुश, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ रोमांस ही किसी भी रिलेशनशिप को जिंदा नहीं रख सकता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रोमांस और अट्रैक्शन डोपामिन और हार्मोन पर बेस्ड होते हैं, जो नेचुरली 2 से 3 साल में कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन ब्रेन नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि जब रोमांस कम होता है पार्टनर धीरे धीरे बोरिंग लगने लगते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है और यहीं से ज़्यादातर रिश्ते टूटने शुरू होते हैं। लेकिन इसके बाद एक चौंका देने वाली स्टडी हुई। जॉन गॉटमन, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1970 से लेकर लगभग 40 साल तक हजारों कपल्स पर रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने प्रूव किया कि किसी भी रिश्ते को लंबा चलाने के लिए सिर्फ रोमांस काफी नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग जो कपल जिंदगी भर साथ रहते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो सिर्फ पार्टनर नहीं होते बल्कि वो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ हंसी मजाक करना नहीं, बल्कि आप अपनी बात बिना डरे कह सकें। लड़ाइयाँ तो हों, लेकिन लड़ाई के बाद भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पहले जैसी ही रहे और दोनों पार्टनर अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, ना तो खुद की गलतियां एक दूसरे पर थोपें और ना ही अपनी गलतियों को डिफेंड करें। जॉन गॉटमन की इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये सब बातें एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस पर बेस्ड होगा तो वो वक्त के साथ धीरे धीरे बोरिंग होने लगेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप, मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट ये सब होगी तो रिलेशनशिप कभी बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपका पार्टनर सिर्फ आपका पार्टनर नहीं होगा, बल्कि वो उस वक्त आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा।